अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असीब ताज है। मैं एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ, एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ और पिछले 10 साल से कमर्शियल रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बना रहा हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मेरे मुशाहिदे में आई है वो ये है कि FAR के बारे में लोगों को इतना ख़ास अंदाज़ा नहीं है। इस वीडियो में आपको FAR और उससे रिलेटेड चीज़ें, कवरेज एरिया ऑफ द लैंड दैट इज़ अलाउड और सेटबैक्स वगैरह के बारे में बताऊँगा। तो मिसाल देने का मकसद ये है कि 5 मरले यानी कि अगर 5 मरले का आप एक प्लॉट कमर्शियल ले रहे हैं और 5 मरले का दूसरा प्लॉट कमर्शियल ले रहे हैं, तो सिर्फ जो प्राइस है उसको जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जानना भी इंपॉर्टेंट है कि उसके ऊपर आप बना के सकते हैं। इसका बिल्कुल सिंपल मिसाल ये है कि एक के ऊपर आप 5 स्टोरीज़ बना सकते हैं, एक के ऊपर 10 स्टोरीज़ बना सकते हैं। तो 10 स्टोरीज़ वाला अगर डबल भी महंगा हो तो डबल महंगा नहीं है, वो सेम प्राइस का। यानी कि एक 5 मरले का कमर्शियल प्लॉट आपको 5 करोड़ का मिल रहा है और एक 10 करोड़ का मिल रहा है 5 मरले का प्लॉट, लेकिन उसके ऊपर 10 स्टोरीज़ अलाउड है, उसके ऊपर 5 स्टोरीज़ अलाउड है। तो ये डिसाइड करना कि कौन सा महंगा है आपको सोचना पड़ेगा। प्रॉबेबली वही होगा क्योंकि उसकी ग्राउंड फ्लोर महंगा बिकेगा, लेकिन कितना महंगा बिकेगा उस हिसाब से और कितना अलाउड है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर एक 5 मरले का प्लॉट है 5 करोड़ का, दूसरा 10 करोड़ का है और वो उसके ऊपर 15, 20, 30 मंजिलें अलाउड है, तो बहुत सस्ता है। 10 करोड़ वाला बहुत सस्ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो पहले तो कवर्ड एरिया का है। कवर्ड एरिया में आपको बोर्ड के ऊपर जल्दी से समझा देता हूँ। कवर्ड एरिया ये है कि आपका फॉर एग्जांपल एक प्लॉट है 10 फुट बाय 10 फुट का। बहुत सिंपल सी मैं मिसाल देता हूँ आपको। इसका जो एरिया है वो 100 स्क्वायर फुट है। 10 ज़रबे 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 100 स्क्वायर फीट का है। इसके ऊपर आप अगर पूरे का पूरा कमरा बना देते हैं 100%, तो इसका जो एक फ्लोर का कवर्ड एरिया होगा 100 स्क्वायर फीट। अगर इसके ऊपर आप 3 स्टोरीज़ बना देते हैं तो इसका टोटल कवर्ड एरिया 300 स्क्वायर फीट होगा। तो जितना आपका स्लैब का एरिया होता है वो आपका कवर्ड एरिया होता है, सिंपली पुट। लेकिन अगर इसके ऊपर फॉर एग्जांपल आप 7 फुट बाय 7 फुट का कमरा बनाते हैं या 8 फुट बाय 8 फुट का कमरा बनाते हैं, तो वो 64 स्क्वायर फुट होगा। उस 64 को अगर आप 3 स्टोरी में लेके जाते हैं तो 64 ज़रबे 3 जो भी आंसर आता है 180, 90, 92, 192 स्क्वायर फीट, वो आपका कवर्ड एरिया होगा। तो कवर्ड एरिया को समझना इंपॉर्टेंट है FAR को समझने के लिए। तो कवर्ड एरिया होता है जो स्लैब का एरिया होता है। अगर आप किसी को लेबर रेट पे कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं तो उसके लिए कवर्ड एरिया के डिफरेंट रूल्स हैं। टैंकी का भी एरिया उसमें आता है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है टैंकी जो है वो हर तरफ से कंक्रीट होती है। नीचे सेप्टिक टैंक कभी आ जाता है, एक्सटर्नल वर्क्स के भी काफ़ी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन ये एक रफ एस्टिमेट है उसका। तो FAR क्या होता है? FAR होता है फ्लोर एरिया रेशो। फ्लोर एरिया रेशो का मतलब है रेशो ऑफ द कवर्ड एरिया विद द एरिया ऑफ द प्लॉट। 5 मरले का अगर फॉर एग्जांपल आपका एरिया है 5 ज़रबे 125, अगर मैं 225 अगर मैं करूं तो आपको आएगा, अब फॉर एग्जांपल 225 का मरला, एक और मैंने वीडियो बनाई मरलों के ऊपर भी, 225 का भी मरला होता है, 272 का भी मरला होता है। फॉर एग्जांपल 225 का मरला और 5 मरले का प्लॉट है, तो ये आपका एरिया होगा 5 मरले का प्लॉट का। अगर FAR इस प्लॉट के ऊपर 1:5 का है तो इसका मतलब है कि इसको मल्टीप्लाई बाय आप 5 करें तो ये आपको अलाउड है स्क्वायर फुटेजेस 5625। इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर आपकी एक बिल्डिंग है उसके ऊपर 100% अगर आपको अलाउड है तो आपको 5 स्टोरीज उसके ऊपर अलाउड है। अगर आपका प्लॉट 100% इतना ही है, 1 2 3 4 5 स्टोरीज अलाउड है। लेकिन फॉर एग्जांपल आपको इसी प्लॉट के ऊपर 50% कवरेज, अब कवरेज इंपॉर्टेंट है। अब मैं जितनी चीज़ें आपको पहले बता रहा था 100% कवरेज के ऊपर थी। अब आप एग्जांपल लें कि यही प्लॉट है, इतना सही प्लॉट है, लेकिन उसके ऊपर 50% कवरेज है उसकी बिल्डिंग्स की ना, तो इसके ऊपर आपको 1:5 यानी कि 556 वो करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपको ना 10 स्टोरी की बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। इस बिल्डिंग और इस बिल्डिंग दोनों का एरिया सेम है, लेकिन इस बिल्डिंग का और इस बिल्डिंग का FAR भी सेम है। इसका भी FAR 1:5 है, इसका भी FAR 1:5 है, लेकिन इसकी कवरेज 100% है, पूरे प्लॉट के ऊपर है, और इसकी कवरेज 50% है। इसकी 100% है, इसकी 50% है। तो कवरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप ये बेसिकली टाउन प्लानिंग के रूल्स होते हैं। जब भी कोई RDA फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन, एक अथॉरिटी है, CDA एक अथॉरिटी है, CDA के बहुत सारे जो प्लॉट हैं, ज़्यादातर जो कमर्शियल प्लॉट हैं वो 50% कवरेज के होते हैं। जो छोटे प्लॉट होते हैं 100% के भी होते हैं। RDA के भी ऐसे ही है, जो छोटे प्लॉट होते हैं 100% भी कवरेज होती है, लेकिन बड़े जो प्लॉट होते हैं तकरीबन 65% कवरेज होती है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर 10 स्टोरी की बिल्डिंग है और सारी साथ जुड़ी हुई है तो इट विल नॉट मेक सेंस। दरमियान में कुछ हवा, कुछ
कुछ लाइट का भी कुछ हिस्सा होना चाहिए, तो वो थोड़ी सी बिल्डिंग्स आपस में दूर दूर कर देते हैं। इसके अलावा एक और वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सेटबैक्स का है। आई डोंट नो कैमरे में नज़र आ रहा है कि नहीं। सेटबैक्स का मतलब सिंपल ये होता है कि जो आपका प्लॉट है उसके इर्द गिर्द ये आपका प्लॉट है, उसके इस तरफ से आपको 7 फुट छोड़ना है, उसके इस तरफ से 5 फुट छोड़ना है, उसके इस तरफ से 3 फुट छोड़ना है, उसके इस तरफ से। ये ज़्यादातर रेजिडेंशियल प्लॉट्स में होता है कि आपको सेटबैक्स के हिसाब से आपको आगे से इतने फुट छोड़ देना है, वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, साइडों से इतने फुट छोड़ देना है। कमर्शियल प्लॉट के अंदर अक्सर आप कहते हैं जी फ्रंट से 30 फुट छोड़ देना है, साइड से 10 फुट छोड़ देना है, पीछे वाली साइड से 10 फुट छोड़ देना है, एक साइड से 15 फुट छोड़ देना है। तो उसके बाद ना अक्सर जो दरमियान में कवरेज एरिया रह जाता है ये वही कोई 50% रह जाता है, कोई 65% रह जाता है। कभी कभी ये होता है कि प्लॉट की शेप ऐसी होती है कि वो 50% से भी कम हो जाता है। मैंने खुद कुछ प्लॉट देखे हैं जिसमें 45% 40% तक एरिया चला जाता है। तो उस प्लॉट को लेने से पहले आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए इसके बाय लॉज क्या हैं। हो सकता है आप समझ रहे हो यार कि इसके ऊपर तो 5 स्टोरीज अलाउड है, लेकिन आप जब देखें तो कहें जी 5 तो अलाउड है लेकिन आपको 50% अलाउड है, तो आप दिमाग में जो फिजिबिलिटी बना के बैठे हैं वो काफ़ी ख़राब हो जाए। अक्सर लोगों के साथ बहुत सिंपल सा ऐसा एरर होता है। तीसरा, एक तो कवरेज है कि आपको प्लॉट के ऊपर कितनी कवरेज है, 50% या 100%, और एक FAR है, और एक उसके बाद आ जाती है हाइट। बेसिकली ये तीन ही चीज़ें जो FAR है, जो कवरेज है, वो उसके साथ सेटबैक्स भी हैं। तो आप सेटबैक्स के हिसाब से ही कवरेज देखते हैं कि जी सेटबैक्स इतने, उस हिसाब से आपको कवरेज निकल आती है। हाइट का मतलब ये है कि अब जैसे मैंने 2 बिल्डिंग्स बनाई हैं, इसकी हाइट फॉर एग्जांपल 11-11 फुट की एक फ्लोर है, तो इसकी हाइट टोटल 55 फुट है, और इसकी हाइट अगर 11-11 फुट की है तो 110 फुट है, 10 स्टोरीज़ हैं। दोनों के एरिया सेम है, दोनों के FAR सेम है। लेकिन आप ये भी अंदाज़ा लगाएं, ये भी हो सकता है, आप ये भी सोच सकते हैं कि इस जगह के ऊपर हाइट अलाउड ही फॉर एग्ज़ाम्पल 50 फीट है, यहाँ तक हाइट अलाउड है। तो 50 फीट का ये मतलब है कि आप ये भी मंजिलें आप 5 नहीं बना सकते, 4 बनाएंगे या फंसा के 5 बनाएंगे, और ये तो आप कभी भी 10 नहीं बना सकते। तो इसका मतलब है कि फिर ये प्लॉट जिसके अंदर 50% कवरेज अलाउड है आपको, इसके ऊपर 10 तो आप बना नहीं सकते। तो ये FAR 1:5 का कभी अचीव हो ही नहीं सकता, क्योंकि पॉसिबिलिटी ही नहीं है। और ये जितनी भी चीज़ें होती हैं इसके अंदर जो सबसे कम जहाँ पे एरिया आता है ना, वो आपको अलाउड होता है। अगर आपको कवरेज 50% अलाउड है तो आप उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर आपको हाइट 55 फुट 60 फुट 70 फुट 80 फुट अलाउड है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग हाइट अलाउड होती है, तो आपको बाय लॉज को देखना पड़ेगा, आपको सोसाइटी से पूछना पड़ेगा, आपको RDA से पूछना पड़ेगा, CDA से पूछना पड़ेगा, तो आपको अंदाज़ा होगा। तो हाइट की भी एक कदगन लगी होती है कि इससे ऊपर नहीं जा सकते, और जो कवर करना है आपने प्लॉट उसकी भी एक लिमिटेशन होती है, एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप उससे भी ज़्यादा नहीं कर सकते। और जो कवर्ड एरिया नंबर ऑफ टाइम्स योर प्लॉट, यानी कि द कवर्ड एरिया विद रिस्पेक्ट टू योर प्लॉट, उसका भी एक रेशो होता है जो आपको अलाउड होता है। तो इस हिसाब से आपने अंदाज़ा लगाना होता है कि आपने जो प्लॉट लेना है वो किस कवर्ड एरिया तक का लेना है, या कहाँ तक आप कवर्ड एरिया जा सकते हो। तो उस कवर्ड एरिया जो कि आपको अलाउड है, ज़रूरी नहीं है कि 1:5 हो, ज़रूरी नहीं है कि कवरेज एरिया के एरिया के हिसाब से हो, ज़रूरी नहीं है कि वो 100% हो या जितना भी हो, उस हिसाब से जो भी नंबर आता है। फॉर एग्जांपल ये नंबर है आपके पास, 5 मरले का प्लॉट है, 1:5 है, 5625 है, इसको आप डिवाइड करें टोटल रकम के साथ जो आप पे कर रहे हैं, तो आपको पर स्क्वायर फुट लैंड की कॉस्ट आ जाएगी। तब आप एक अच्छा कंपैरिजन कर सकते हैं प्लॉट टू प्लॉट कि जी ये प्लॉट इतने का है, ये प्लॉट इतने का है। तो बजाय इसके ये कहना कि जी मरला कितने का है इस जगह पे, आप ये कहें कि पर स्क्वायर फुट लैंड की कॉस्ट इतनी है। फॉर एग्जांपल बहरिया टाउन जो बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा महंगे प्लॉट हैं, लेकिन उनके ऊपर अक्सर जो FAR है वो 1:8 का है, यानी कि वो 8 टाइम्स बना सकते हैं। कुछ जगह 1:9 भी है, कुछ जगह मैंने सुना है कि उससे भी ज़्यादा है। तो 1:8 का मतलब है कि उसके ऊपर आप अगर 100% कवरेज है तो आप 8 फ्लोर्स तो लाजमी बना सकते हैं। अच्छा, FAR का एक और रूल ये होता है कि जो ग्राउंड के नीचे वाले फ्लोर्स होते हैं वो अगर पार्किंग है और वो अगर आप बेच नहीं रहे तो वो FAR में काउंट भी नहीं होते। तो फॉर एग्जांपल अगर आप पार्किंग बना रहे हैं तो वो काउंट भी नहीं होंगे। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर आप डालेंगे उसको, ऑफ कोर्स अगर पार्किंग शार्किंग है, लेकिन उसके अंदर नहीं डालेंगे। लेकिन अगर आपका फॉर एग्जांपल लोअर ग्राउंड है और आप मार्केट बना के उसको बेच रहे हैं तो वो उसके अंदर वो होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये FAR है 1:5 का और मेरे 5 फ्लोर पूरे नहीं हो रहे, तो मैं इसके नीचे एक लोअर ग्राउंड बना लूँगा ताकि इस हाइट के अंदर ही एडजस्ट कर लूँ, कम से कम जो अलाउड है वो तो मैं पूरा करूँ। इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये मैं काम नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर 5 फ्लोर से नीचे नहीं जा सकता मैं ज़मीन के, वो तो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो कुछ जगह पे खैर प्रैक्टिकल भी होता है। हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं जहाँ पे एक अर्बन ड्वेलिंग एक बिल्डिंग है जो बिल्कुल क्लिफ के ऊपर है बिल्डिंग के, उसके कुछ 6 फ्लोर नीचे बना रहे हैं, तो एक साइड से सारी ओपन है, वो भी फीजिबल होता है। तो आपने प्लॉट को देख के ये देखना होता है, मैं समराइज़ करता हूँ, ये देखना होता है कि FAR कितना है, यानी कि कितने टाइम्स आप बना सकते हैं, कवरेज कितनी है, आप
ग्राउंड को कितना कवर कर सकते हैं। आपका 10 कनाल का जो प्लॉट है, अगर 50% कवरेज है तो सिर्फ 5 कनाल के ऊपर आप बना सकते हैं। 10 मरले का प्लॉट है तो सिर्फ 5 मरले के ऊपर बना सकते हैं। और आपको हाइट कितनी अलाउड है। अगर आपकी FAR 1:5 है और कवरेज 50% है, इसका मतलब है कि आपको 10 स्टोरी बनानी पड़ेगी पूरे कवर एरिया को करने के लिए। लेकिन अगर आप 80 फुट हाइट ही सिर्फ अलाउड है आपको, तो उसमें सिर्फ 7 स्टोरीज बनेंगी आपकी। तो आप समझें कि आपका इफेक्टिव FAR 1:5 से भी बहुत कम है, जितना भी वो बनेगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, एक अच्छे कंपैरिजन के लिए। और ये टाउन प्लानिंग के रूल्स होते हैं और बहुत आसानी से मिल जाते हैं। किसी भी बैरियर टाउन से लें, मुमताज़ सिटी से लें, सिटी हाउसिंग से लें, किसी भी से लें, तो आराम से आपको बता देते हैं। लेकिन प्लॉट लेने से पहले ये एक टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास लाजमी होनी चाहिए। इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ हो, मेरे से पूछें, मुझे कॉमेंट करें, मुझे अच्छा लगेगा आपको बता के। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट फॉर योर टाइम।